गुरुजी आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मांगने से नहीं मिलता है। पर हम अगर इस प्रकार शांत बैठे, मौन रखकर जप ध्यान करें तो गुरुदेव से आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव के दिल से हम सब के लिए आशीर्वाद निकल जाएगा। अगर इस ऐसा माहौल हम बनाए रखें, हम ऐसे शांत बैठेंगे तो गुरुदेव के दिल में होगा कि कितने अच्छे साधक हैं, कितनी शांति से बैठे हैं। बस इतना भी उनके दिल में हो गया कि कितने शांत साधक हैं, तो सचमुच हम शांत आत्मा, जित आत्मा, प्रसन्न आत्मा होते जाएंगे। और ऐसे साधक के लिए कोई उपलब्धि अलभ्य नहीं रहती। सेठ जी बैठे थे ऑफिस में, मुनीम को आवाज दी कि पास के कमरे से घड़ी के सेकंड कांटे का आवाज आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। घड़ी बंद हो गई क्या? मुनीम ने देखा कि नहीं, बंद नहीं हुई, तो आवाज नहीं आ रहा कांटे का। वो थोड़ी देर पहले बारात गई थी सेठ जी, वो बैंड बाजे का आवाज आपके कानों में गूंज रहा है, इसलिए वो आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। घड़ी तो चल रही है। ऐसे ही ईश्वरीय सत्प्रेरणा वो लोग नहीं पा सकते, अनहद नाद का आनंद वो नहीं ले पाते जो बोलते ज़्यादा हैं फालतू, जो मौन रखते हैं, सुन पाते हैं। गुरु से मानसिक संबंध जोड़ने में सफल हो जाते हैं। शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, सबको पैरों तले कुचलता हुआ वो साधक सफल हो जाता है। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, नहीं, मैं साधक हूँ, बस मैं भक्त हूँ, मुझे जप करना है, मौन रखना है। कोई कोई बेचारे इतने भोले होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि बस गुरुजी आए और मैं जल्दी जाके गुरुजी से बात कर लूँगा, मेरे को परेशानी है, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा। बेचारे बहुत भोले हैं वो। हीरों की खदान के पास जाकर कोयले की इच्छा करना ये भोलापन नहीं है। हीरे मिलने वाले हैं, बोले मेरे को तो 1 किलो कोयले मिल जाए बस बहुत है। छोटा बच्चा है, उसके आगे एक व्यक्ति जाए बड़ा, एक हाथ में असली हीरा और एक हाथ में मिठाई का टुकड़ा रखे, बोलो बेटे क्या चाहिए? तो बच्चा हीरे की महिमा से अनजान है, मिठाई वाला टुकड़ा जिस हाथ में है उस तरफ इशारा करेगा, मेरे को ये चाहिए। उसको पता नहीं बेचारे भोले को कि इस हीरे से ढेरों सारी मिठाई खरीदी जा सकती है, पता नहीं है। तो बोलेगा नहीं, मेरे को तो ये दे दो बस। ऐसे ही जो भोले होते हैं बेचारे, वो बस गुरुजी से मेरी बात हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। अरे
वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। क्या माँ चाहेगी बेटा दुखी रहे? क्या पिता चाहेगा बेटी दुखी रहे? तो वो तो चाहते ही हैं। हम भी उनकी चाह में अपनी चाह मिला दे तो कल्याण। पवित्र स्थान पर बैठने से और परम पवित्र ईश्वर के नाम का जप ध्यान करने से ये लाभ होता है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। गाड़ी बहुत तेज जा रही थी शिमला की पहाड़ियों से। तो सेठ ने ड्राइवर को कहा, टैक्सी ड्राइवर को, इतनी तेज क्यों चला रहा है? बोले मैं नहीं चला रहा, ब्रेक फेल हो गए हैं, मेरे हाथ में नहीं है। तो सेठ बोले कम से कम मीटर तो बंद कर दे। ड्राइवर बोला पूरी गाड़ी खाई में जाएगी अभी और आपको मीटर की पड़ी है। सेठ बोला गाड़ी मेरी थोड़ी है, गाड़ी तेरी है, तू जाने। मेरा मीटर घूमेगा तो पैसे ज़्यादा होंगे, तेरी गाड़ी भले खाई में गिरे, मेरे पैसे तो नहीं जाएं। अब पूरा जीवन जा रहा है, उसकी परवाह नहीं है, थोड़े पैसों की परवाह है। ऐसे लोग बेचारे पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, भले जाए पर दुनियावी चीज़ों में ही मन लगा रहता है। श्रद्धा पूर्वक किए हुए अपने गुरुदेव के दर्शन से बहुत ऊंचाई प्राप्त होती है, दर्शन मात्र से। रमण महर्षि कुछ बोलते नहीं थे, ज्ञानी महापुरुष थे, बैठे रहते थे कई बार, उनके भक्त उनकी ओर देखते रहते थे, तो उनको बहुत ऊंचाई प्राप्त होती थी। गुरुदेव अपने आसन पर आकर विराजमान हो, भले गुरुजी मुख से कुछ न बोलें, पर गुरुदेव की उपस्थिति भी बहुत कुछ बोलती है। कल भी तो आप यहाँ बैठे थे, कल भी बैठे थे यहाँ और आज भी बैठे हैं। तो आप खुद बताओ, जो कल थे और आज भी हैं, कल की बैठक में और आज की बैठक में कितना फर्क है? फर्क नहीं लग रहा आपको? जो बहनें कल थी वो बोलो, कल में और आज में कितना फर्क है? बहुत है, जमीन आसमान का अंतर है। ये उनकी उपस्थिति का प्रताप है। तो उनकी उपस्थिति में जितना हम मौन रखकर जप करेंगे तो उनका अधिक लाभ हमको मिलेगा। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होवहीं विषय अनुरागी। शिव जी की दृष्टि में वो लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर संसार की तरफ ही जाते हैं, पर शिव जी की दृष्टि में वे भाग्यशाली हैं जो संसार के भोगों से विमुख होकर गुरु चरणों में अपना मन लगाते हैं। शिव जी ऐसे लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं उनके कार्य सिद्ध होंगे। तस्य सिद्ध्यन्ति, उसके कार्य सिद्ध होंगे। समर्थ की शरण लेने से काम बनता है। कई ने मंत्रा की शरण ली, क्या परिणाम आया पता है ना? कई मंत्रा की बातों में आ गई। हीन की शरण ली तो बेटा भी उसका विरोधी बन गया और मांग का सिंदूर मिट गया। ओले पड़ रहे थे, बरसात भी हो रही थी,
तो एक छोटा सा कीड़ा पेड़ से गिरे हुए पत्ते के नीचे जाके छुप गया। उसको लगा कि मैं सुरक्षित जगह पे आ गया, बच गया, पर ओले उसी पत्ते पे भी गिरे और कीड़ा नीचे दब के मर गया। हीन की शरण ली, पत्ता खुद समर्थ नहीं, वो पेड़ से टूट पड़ा है, उसकी शरण ली। तक्षक नाग ने जन्मेजय के सर्प यज्ञ से बचने के लिए इंद्र की शरण ली कि मुझे बचाओ, नहीं तो जन्मेजय जो यज्ञ करा रहा है उसमें कई सर्प मर गए, मैं भी जल के मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। पर ब्राह्मण मंत्र बोलते हुए आहुतियां डाल रहे थे तो इंद्र का आसन भी डोला, वो भी जा गिरने की तैयारी में था। तक्षक इंद्र के आसन को लपट मार के बैठा था कि मैं बच जाऊं, पर इंद्र का आसन भी खिसकने लगा, वो भी जा गिरता यज्ञ कुंड में। पर इंद्र समझदार थे, तुरंत गुरु बृहस्पति की शरण में गए और गुरु ने कृपा की, तब बचे तक्षक भी और इंद्र का आसन भी। तक्षक जब तक इंद्र की शरण में थे तो खतरे से खाली नहीं थे, और जब गुरु की शरण में इंद्र ने पहुंचाया तब उनका कल्याण हुआ। गुरु भी आजकल बहुत हो गए हैं ना, गुरु बनने का शौक लगा है कईयों को। मुनीम ने कहा सेठ जी को, मेरे को आपके पास नौकरी नहीं करनी है। क्यों? विश्वास ही नहीं है आपको? सेठ बोले तिजोरी की सब चाबियां आपके पास टेबल पे रहती है, विश्वास कैसे नहीं है? बोले इसीलिए कहता हूँ, एक भी चाबी से तिजोरी का ताला ही नहीं खुलता है, अब नकली चाबियाँ। तो तथाकथित गुरु जो चाबियाँ देते हैं ना, मतलब युक्तियाँ, उनसे आत्म शांति नहीं मिलती है, पर तत्वज्ञानी गुरु की एक सीख सुन ले, एक वचन सुन ले खाली, तो भी शांति मिलती है।